तू ही संकट हरता है, तू ही मंगल करता है, तू ही रचनाकार जहाँ का, तू ही प्रलय का करता है। तू ही महेश्वर, तू ही पिनाकी, शशि शेखर भी तुम ही हो, वामदेव हो, विरूपाक्ष हो, विष्णु बल्लभ तुम ही हो। ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हमारी एक कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, जो कि एक चिड़िया से जुड़ी हुई है और जुड़ी है इस भगवान से। एक चिड़िया ने गुस्से में कैसे एक समुद्र को अपने दम पर सुखा दिया। चलिए आइए जानते हैं एक बड़ी सीख एक छोटी कहानी के माध्यम से। एक छोटी सी चिड़िया की दृढ़ निश्चय की एक रोचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस गौरैया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सुबह होने पर वह अंडों को वहीं छोड़कर गौरैया दाना चुगने निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा कि अंडे वहाँ नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उस गौरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे? समुद्र हंसते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के हंसने से गौरैया को अंदाज़ा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई है ही नहीं, इसलिए तुम्हें ज़रूर पता होगा कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, मुझे मेरे अंडे वापस कर दो। गौरैया की यह बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वह अहंकार के वश में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, तुम ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस कर दो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर जोर जोर से हंसने लगा। गौरैया समुद्र को गुस्से में एकटक देखे जा रही थी। समुद्र को देखने लगी और समुद्र की लहरें आती और जाती। गौरैया उन्हें लगातार एक बड़े गुस्से के साथ घूरती जा रही थी। गौरैया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखाकर ही दम लूँगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही सी छोटी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, गौरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं गईं? परंतु गौरैया तो गुस्से में कुछ बोली नहीं, बस अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, समुद्र का पानी कोई नहीं सुखा सकता। लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण किया है, मैं इस समुद्र का पानी सुखाकर ही रहूँगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल सकें। गौरैया ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ी देर रुक जाती, फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा और गौरैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी पशु पक्षी हैरान हो गए। सबको उसकी बड़ी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुण देव के पास पहुँचे और बोले, महाराज, एक नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुण देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुँचे और बोले, क्या तुम ऐसी ही हो गौरैया? क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच थोड़ी बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। गरुण देव समझ गए गौरैया अपने बच्चों की चिंता में बहुत गुस्सा है। तब गरुण देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि एक असंभव कार्य है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर भगवान विष्णु भी खुश हो गए और श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसके अंडे लौटाने को कहा।
भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हटा और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह खुशी से बोली, देखो मैंने जो सोचा था वो कर दिखाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर लें तो असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से पूर्ण होता है। और अगर हमारा विश्वास अटल है और हम अपने कार्य में लगातार लगे रहते हैं तो ईश्वर को भी हमारी मदद करने आना ही पड़ता है। यही सीख देती है छोटी सी गौरैया की ये एक कहानी। श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से कैसे फिर गौरैया ने अपने कार्य में सफलता हासिल की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर कोई इस कहानी को सुन सके और एक अच्छी सीख उस तक भी पहुंच सके। जय श्री हरि।